माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज एसआईआर के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है और एसआईआर बिल्कुल आवश्यक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एक और भी महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो आंकड़ा है जिन लोगों का नाम कटा है, उन सारे डिटेल्स को, उन सारे नामों को वो ट्रिब्यूनल को दे दें, जिससे ट्रिब्यूनल में जाके उनका कंफर्म हो जाए कि जिन लोगों का नाम कटा हुआ है उसमें से कितने भारतीय हैं और कितने विदेशी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर के आधार पर ये नहीं इस्टेब्लिश हो सकता है कि हाँ जितने नाम कटे हैं वो सारे के सारे विदेशी हैं। तो इसलिए जिन लोगों का नाम कटा है वो सारा का सारा डिटेल सिटीजनशिप के लिए जो ट्रिब्यूनल बना है वहाँ दे दिया जाएगा, गृह मंत्रालय को दे दिया जाएगा और वहाँ फिर उनके सिटीजनशिप की जाँच होगी कि वास्तव में उसमें कितने भारतीय हैं। जो भारतीय हैं उनका नाम जुड़ जाएगा और जो विदेशी हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब सिटीजनशिप उनकी जब कंफर्म हो जाएगी कि नहीं वो विदेशी नहीं है, वो विदेशी हैं, तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री अपना आगे का प्रोसेस फॉलो करेगी। सर, जो दस्तावेज बताए गए थे कि नागरिकता को साबित करने के लिए जो देने थे, क्या वो मामला अभी तक ठीक है? वही दस्तावेज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 दस्तावेज यूज कहे गए थे वो बिल्कुल ठीक है और इलेक्शन कमीशन ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो भी बिल्कुल ठीक है। एसआईआर जो किया गया वो भी बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली जो 20 से ज़्यादा लोग आरोप लगा रहे थे उसमें टीएमसी के नेता आए हुए थे, आरजेडी के नेता आए हुए थे, आम आदमी पार्टी के भी नेता थे, बहुत सारे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट भी थे, जो दुनिया भर की बातें इसके बारे में कह रहे थे कि पूरा ये चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ठीक से चुनाव नहीं करा रहा है, एसआईआर से जानबूझ के नाम काटा जा रहा है। उन सारे आरोपों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और एसआईआर की प्रक्रिया पे, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने अपना स्टैंप लगा दिया। सर, आधार के बारे में भी कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आधार के बारे में उन्होंने कहा है कि जो आधार उन्होंने उस समय 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया था वो ठीक है। आगे से क्या करना है वो इलेक्शन कमीशन देखेगा।